सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 13 जिसका नाम है मिर्च का मजा, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मिर्च मतलब लाल मिर्ची। तो इस तरीके से इस कविता में मिर्च का मजा किस प्रकार उठाते हैं हम इस कविता में देखते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। यहाँ पर कवि जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि एक बार की बात है, एक काबुली वाला था, उसे लाल मिर्च दिखाई दी। लाल मिर्च को देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा यह स्वास्थ्यवर्धक दाने हैं जिन्हें खाने से मेरी ताकत बढ़ेगी और मैं बहुत बलवान हो जाऊंगा। उसने इन्हें मौसम का मीठा फल समझा। अब ये जो मिर्ची थी, इस मिर्ची को देखकर काबुली वाले को लगा कि यह कोई मौसम का मीठा फल है। झट से उसने चवन्नी निकाला। चवन्नी का मतलब क्या बच्चों? 4 आने का सिक्का। और जैसे ही उसने चवन्नी निकाला, वह कहाँ पर गया? कुजड़िन के पास गया। कुजड़िन मतलब फल वाली, फल बेचने वाले जो होते हैं उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे यह फल चाहिए। इस तरीके से वह कुजड़िन को देकर बदले में उसने लाल मिर्च मांगी। आगे क्या होता है? लाल मिर्च पतली धीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे झाके। छीमी, छीमी का मतलब होता है फली, और यहाँ पर फकत का मतलब होता है केवल, सिर्फ, और मगन का मतलब होता है खुश। तो यहाँ पर कवि जो है इन पंक्तियों से हमें यह बताना चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर काबुली वाले ने चवन्नी निकालकर कुजाड़िन की ओर फेंका और उससे कहा कि मुझे इसके बदले में मुझे क्या दो? मुझे लाल मिर्च दो। तब वो कहने लगा, कुजड़िन से कहने लगा कि अगर ये लाल लाल पतली छिमियाँ खाने की अगर चीज़ है तो मेरे लिए 4 आने की तौल कर मुझे ये छिमियाँ मतलब कि ये मिर्ची जो है मुझे दे दो। तब कुजड़िन ने जवाब दिया, इन्हें सब खाते हैं। इतना कहकर उसने शेर भर लाल मिर्च तौल कर काबुली वाले की झोली में दे दी। काबुली वाला उम्मीद से ज्यादा मिर्च पाकर खुशी से नाच उठा। उसे लगा कि अरे वाह, चवन्नी में मुझे इतनी सारी मिर्च मिली, इतने सारे फल मिले, और उससे वह खुश हो गया। उसे सौदा बड़ा सस्ता लगा, मतलब उसे लगा कि मैंने तो सिर्फ चवन्नी दी है और चवन्नी में मुझे इतने सारे फल मिले। वह फौरन नदी के किनारे जा बैठा और मिर्च चबाने लगा। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ही काबुली वाले ने उस कुजड़िन से मतलब उस फल वाली से वह मिर्च ली, वैसे ही वह नदी के किनारे जा बैठा और मिर्च खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि जैसे ही काबुली वाले ने मिर्च अपनी जीभ को लगाई, मतलब जैसे ही काबुली वाले ने मिर्च को चबाना शुरू किया, उन्हें बहुत तीखा लगा। उनके पूरे आंखों से पानी पानी निकलने लगा। देखो बच्चों, जब हम भी मिर्च खाते हैं या गलती से हमारे मुंह में मिर्च आ जाती है या सब्जी अगर बहुत तीखी हो, तो हमारा मुंह जलने लगता है और हमारे आंखों से पानी बहने लगता है। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति जो थी वो काबुली वाले की आ गई थी। पर काबुली वाला मर्द था। मर्द मतलब वह एक कौन था? वह एक पुरुष था। तो वह कहने लगा कि मैं एक मर्द हूँ और ये लाल छिमी मैं क्यों इससे मुख मोड़ूं, मतलब कि मैंने पैसे देकर ये मिर्च खरीदी है
और मैं इस मिर्च को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैंने इतने पैसे जो बर्बाद किए हैं, मैं अभी इस मिर्च को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे किसी भी तरीके से मिर्च ये खानी ही होगी, मैंने इतना खर्चा जो किया है। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की धीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यो कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मतलब यहाँ पर काबुली वाले, इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैंने इस फल में इतना पैसा खर्च किया है तो मैं इस फल को ऐसे ही फेंकना नहीं चाहता हूँ। वह बेचारा काबुली वाला आँख पोंछते हुए, दांत पीसते हुए, रोते रोते, रिसियाते हुए वह मिर्च खाता रहा। देखो बच्चों, जब हमें बहुत तीखा लगता है पर फिर भी हमें खाने का मन होता है क्योंकि उसमें हमें स्वाद लगता है, तो भी हम उसे सिसियाते हुए खाते हैं। पर यहाँ पर काबुली वाले ने उसमें पैसा जो खर्च किया था, इसीलिए वह रोते हुए, दांत पीसते हुए और आँख पोंछते हुए उस मिर्च को खा रहा था। उधर से अचानक एक सिपाही आया और उस सिपाही ने उसे काबुली वाले को मिर्च खाते हुए देखा। तब वह सिपाही उस काबुली वाले से कहने लगा कि अरे बेवकूफ़, ये मिर्च खाकर क्यों अपने जीवन को तबाह कर रहा है, ये खाना गलत है। तब काबुली वाला उस सिपाही से कहने लगा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ मर्द, और मैंने जो चीज़ खरीदी है मैं उसे खाऊंगा ही। तुम जाओ और अपना रास्ता नापो, मतलब तुम अपने रास्ते निकलो। मैं पैसा खाता हूँ मतलब मैंने यहाँ पर उस चवन्नी से ये मिर्च खरीदी है और मैं इसे खाकर ही अपने पैसे वसूल करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस काबुली वाले ने बड़े रोते हुए, आँख पोंछते हुए और दांत पीसते हुए इस मिर्च का मजा लिया। और इस तरीके से यह कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।